दीदी, ये लोग क्यों कहते हैं कि ये मसीह लोग अपना प्रचार गरीबों व गांव वालों को ही सुनाते हैं, क्योंकि ये इनके बहकावे में जल्दी आ जाते हैं। क्योंकि ये गरीब लोग नासमझ भी होते हैं और इनके पास बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, वो लोग इनकी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। बहन, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज में वही आएंगे जो नासमझ हैं, अज्ञानी हैं। मान लो मुफ्त में भोजन सड़क पर बँट रहा है। वो भोजन गरीबों के लिए नहीं है, पर सबके लिए है। पर बताओ, उसे कौन खाएगा? दीदी, गरीब लोग खाएंगे और वही व्यक्ति खाएगा जिसे भोजन की ज़रूरत है या वो भूखा है। ठीक ऐसे ही परमेश्वर का राज उन्हीं लोगों के लिए है जो परमेश्वर को पाना चाहते हैं। वो मुफ्त के भोजन को अमीर तभी खाएगा जो उस भोजन की कीमत को समझता है और वो जानता है कि ये भोजन मुफ्त में हमें मिल रहा है, मगर इसकी कीमत तो किसी ने ज़रूर चुकाई है, इसलिए वो उस भोजन को खाने में शर्माता नहीं है। आज ये दुनिया भी ऐसी ही है। मुफ्त में मुक्ति मिल रही है, वो उसको नहीं पाना चाहते हैं। उन्हें अपने पैसों पर, अपनी भक्ति पर, अपने ज्ञान पर गर्व है। वो जानते हैं कि इसके द्वारा हमें मुक्ति मिल जाएगी और मुफ्त की चीज़ की कीमत वैसे भी ये संसार नहीं करता है, पर जो उस चीज़ की कीमत को जानते हैं वे उसे ले लेते हैं। आज उद्धार मुफ्त में है। लोग ये देखते हैं, पर यीशु वो परमेश्वर का पुत्र है जिसने पूरे जगत को उद्धार दिलाने के लिए अपने आप को बलिदान किया। उसकी कीमत यीशु ने क्रूस पर चुकाई है। वो मुफ्त नहीं है, बस हमें मुफ्त में मिला है। अमीर व्यक्ति उद्धार के लिए आते हैं क्योंकि वो उस उद्धार को समझते हैं कि ये कीमती है और इतना कीमती है कि इसका मूल कोई भी व्यक्ति नहीं चुका सकता। उसे उस मनुष्य के पास जाना पड़ेगा जो मनुष्य तो हुआ पर वास्तव में वो परमेश्वर का पुत्र था। जो भूखा है उसी को भोजन चाहिए और यीशु के पास वही आएगा जिसे उद्धार चाहिए। जिसे उद्धार पता हो को उद्धार क्या है, वो उसे इसकी कीमत भी जानता है और वो ये भी जानता है कि मेरा पैसा, मेरी शोहरत, मेरी भक्ति, मेरा ज्ञान मुझे उद्धार नहीं दिला सकता है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और सांसारिक स्वभाव हर मनुष्य के अंदर पाया जाता है और इस मनुष्य स्वभाव से मुक्ति पाने के लिए हमें यीशु के पास आना पड़ेगा। तब इस पुराने मनुष्य स्वभाव से निकलने के लिए वो बयाने में पवित्र आत्मा देता है और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हम दिन प्रतिदिन नए बनते जाते हैं। बिना पवित्र आत्मा के हम कभी भी पवित्र नहीं बन पाते हैं। यीशु हमें सामर्थ्य देता है बुराई से दूर रहने के लिए। हम जब एक साथ संगति करते हैं तो बहुत सी अच्छी बातें सीखते हैं और वो सीख कर उन बातों को करते हैं और पर कुछ दिन तक कर पाते हैं क्योंकि वो हम अपनी सामर्थ्य से करते हैं। पर जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है तब हम रोज़ाना वो कार्य करते रहते हैं और हमें पता तक नहीं चलता है और फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है। पवित्र आत्मा हमें प्रतिदिन अच्छा बनने के लिए तैयार करती रहती है। धन्यवाद हो दीदी प्रभु के इन वचनों के लिए।